इसलिए बातचीत के रास्ते तो हमेशा निकाल के रखने चाहिए। आपकी तरफ से मसौदा पढ़ा जाएगा। मैं तो बस इतनी दूर से इसलिए चल के आया कि पता चला कि भाई गुर्जर समाज की बड़ी मीटिंग होने जा रही है। लड़कों ने कहा, कई लोगों के मैसेज प्राप्त हुए कि भाई आपको भी आना चाहिए। तो मेरे मन में भी ये बात, इसको आप ये मान लीजिए कि कुछ ज्यादा लगाव है, या ये मान लीजिए कि मैं भी आपका ही खून हूं, तो हमें यहां पर आना पड़ेगा। जहां तक राजनीतिक आकांक्षाओं की बात है, हमने अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर उसी जगह अपना एक मुकाम पा रखा है। तो जब भी हम लोग कहीं पर आएंगे तो आपको एकजुट करने के लिए आएंगे, ना कि किसी को बखेरने के लिए। उम्र हमारी कम हो सकती है, लेकिन बहुत सारा समय ऐसा देखा जिसमें परेशानी, दिक्कत, अन्याय, कष्ट देखा है। जब आरक्षण की बात आती है विजय भाई, तो आरक्षण की जुद्ध क्यों पड़ी? क्यों हम आरक्षण की बात करते हैं? हम इसलिए आरक्षण की बात करते हैं क्योंकि कुछ चुनिंदा लोगों ने, जिनकी संख्या कम है, हमारे और आपके हकों को कब्जा कर लिया। वो उन पदों पर, नौकरियों पर कब्जा करके बैठ गए। मैं जनरल कास्ट की बात ना करते हुए, SC ST की बात भी करते हुए, लेकिन पहले OBC की बात करते हुए कहना चाहता हूं, कितने दशक पहले मंडल कमीशन आया, 89 की VP सिंह सरकार ने उसको लागू किया, लेकिन कोई बता दे पढ़ा लिखा व्यक्ति, क्या आज भी वो पूरी तरह से कहीं पर लागू है? कहीं यूनिवर्सिटियों में, कहीं बड़े पदों पर, कहीं जुडिशरी में आप 27% छोड़िए, अगर सबका समावेश कर लें तो बड़े ओहदों पर 5% भी OBC के लोग विराजमान नहीं हैं। लड़ाई की जरूरत इसलिए आन पड़ी, जो वादा किया था, जो वादा तय हुआ था, जिस पर सरकार ने वादे किए थे, आज सरकार उनसे भाग रही है। हम मोर्चा उत्तराखंड में लेंगे, हम मोर्चा उत्तर प्रदेश में लेंगे, हम मोर्चा दिल्ली और हरियाणा में लिवाएंगे। और जैसा कर्नल करोड़ी ने पहचान दिलाई इस गुर्जर समाज को, ऐसी ही पहचान जब आप यहां से शुरुआत करोगे, देश के प्रत्येक कोने में ऐसी ही लड़ाई नजर आएगी, ऐसी ही लड़ाई नजर आएगी। इसलिए ध्यान रखना, आप सब लोगों से बात कह के जा रहा हूं, कोई किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। अनुशासन में रहना। मैं नए लड़कों से ही, जो आरक्षण समिति में हैं, सब जिम्मेदार पढ़े लिखे लोग सब भरे पड़े हैं। हमने देखा आप लोगों ने घूम घूम कर किस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया, तो आपकी तरफ लोग नजरें गड़ाए बैठे हैं। इसलिए ध्यान रखना कि जब जब अधिकारी या किसी नेता के सरकार के सामने बैठो, तो उन 76 हुए शहीद लोगों की तरफ एक बार अपना मन लगा के रखना। किसी की हिम्मत औकात नहीं तो फैसला बदल दो। अधिकारी आएंगे, अधिकारी जाएंगे, ये समाज शाश्वत है। जो इसके लिए काम करेगा वो मरने के बाद अजर और अमर हो जाएगा, और जो इसके साथ धोखा करेगा उसको ना कोई इस समय में, मरने के बाद तो छोड़ ही दीजिए, कोई नहीं पूछेगा। इसलिए इस जादम पर बैठे हुए प्रत्येक नौजवान से, बड़े बुजुर्ग से बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि विश्वास तो करना पड़ता है। इसलिए जब ये कमेटी खड़ी हुई है, 17 साल का इनका अनुभव है, 17 साल का इनका संघर्ष है,
सोशल मीडिया पर अपने किसी आदमी को कमजोर करने की बात तो कभी किसी को करनी ही नहीं चाहिए। दूसरे लोगों से सीखिए ना ये बात। सांसद तो बेनीवाल दूसरा भी है या नहीं? लेकिन देश प्रदेश में चर्चा क्यों इस वाले की है? ये चर्चा इसलिए है क्योंकि वो समाज को कहीं ना कहीं अपने सिर और कंधों पे बैठा के रखता है, इसलिए उसकी चर्चा है। इसलिए समाज का कोई नेतृत्व कर रहा हो, लड़का, नौजवान, कोई बुजुर्ग, तो उसके लिए कोई शब्द अच्छे ना लिख पाओ तो उसके लिए शब्द गलत कभी मत लिखना। इससे तुम उसको कमजोर नहीं कर रहे, तुम अपने आप को कमजोर कर रहे हो। आपको ध्यान है पुष्कर में मैंने एक लाइन कही थी, वो बहुत जिम्मेदारी से कही थी। ये ध्यान रखना, वैसे ही मैंने नहीं कही थी वो लाइन। मैंने वो लाइन इसलिए कही थी कि कर्नल करोड़ी जी की विरासत के संघर्ष के रूप में आपके पास उनकी विरासत के रूप में विजय सिंह बैंसला है और राजेश पायलट जी की विरासत के रूप में आपके पास सचिन पायलट हैं। जब सामाजिक संगठन की बागडोर विजय सिंह बैंसला जी पर है, इस गुर्जर आरक्षण समिति पर है, तो आप एक एक व्यक्ति ट्रस्ट करके इनका मजबूती से साथ देना, हम सब लोगों को इनका साथ देना चाहिए। और जब बात मुख्यमंत्री बनाने की आएगी तब देखा जाएगा, जब जहां खड़े होना है। सही बात, गलत बात? सही बात। ये मैं कहना चाहता हूं आज की सरकार से कि विजय बैंसला से मत टकराना, चक्कर में मत पड़ जाना। विधायक सांसद कुछ नहीं कर पाएंगे जब ये सोती कौम जाग के खड़ी हो जाएगी। कोई सांसद विधायक कुछ नहीं कर पाएगा। और सारी जितनी जालम बैठी है यहां पर, सरदारी बैठी है, एक एक आदमी एक एक लाख के बराबर का है ये। और जब पूरा समाज, एमबीसी समाज बैठा है, तो आपकी ताकत तो 5 गुनी बढ़ गई, 5 गुनी। लेकिन नेतृत्व करने वाले की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। जो नेतृत्व करता है उसके पीछे जो चल रहा हो, उसके दुख का, सुख का, परेशानी का, दिक्कत का, उसके ऊपर आने वाले अन्याय का नेतृत्व करने वाले की जिम्मेदारी बनती है उसकी रक्षा करे। इसलिए गुर्जर समाज के लोगों के ऊपर अपने बाकी के समाज के लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर कोई इनकी तरफ भी आंख उठाएगा तो गुर्जर समाज उसकी आंख नोचने का काम करेगा। ये ध्यान रखना। ऐसी बात कोई नहीं कहूंगा जिससे अनुशासन बिगड़ जाए, लेकिन एलआई और सरकार वाले लोग समझ लो। फोटो देखते हो उस लड़के की जिसमें उस लड़के के पैर घुटने टिके हुए हैं और गोली पीठ पे नहीं थी, उसके छाती पर थी, छाती पर, यहां थी, यहां दिल के ऊपर। इसलिए प्रशासन के लोग ये सुन ले, समझ ले कि देश की आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद ये कौम राष्ट्रभक्त रही है। देश की आजादी के पहले अंग्रेजों के हाथ खट्टे किए, दांत खट्टे किए, और आज बॉर्डर पर दुश्मनों के दांत भी खट्टा यही किसान और गुर्जर कौम करने का काम करती है। इसलिए ये चक्कर में मत पड़ना कि हम रुक जाएंगे, रुकने वाले नहीं है। निर्णय जो करना है कर दो। हर जाति के व्यक्ति को साथ लेकर चलेंगे, सबका सम्मान करेंगे। और एक एक लड़के से बात कह के जाऊंगा, लोकतंत्र में, लोकशाही में हर जाति का सम्मान करके चलना पड़ेगा। जाति का अपमान मत करना, अपनी लड़ाई लड़ना, उसके साथ लोगों को जोड़ना, अपने हक अधिकार के लिए लोगों को साथ लेना, यही अकलमंदी है। मैं हर जाति का सम्मान करता हूं,
और ये बात लास्ट करते हैं, अपनी बात खत्म करूंगा। अपनी जाति की तरक्की करना, अपनी जाति को आगे बढ़ाना, उनका सम्मान करना, उनसे संस्कार लेना, उन्हें संस्कार देना, ये खराब चीज नहीं है। खराब चीज है किसी जाति के लिए अपशब्द बोलना। इस लोकतंत्र में हम हर जाति के व्यक्ति को जोड़ के चलेंगे, इकट्ठा करके चलेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। और आपकी पूरी गुर्जर आरक्षण समिति के एक एक बुजुर्ग को, पूरी जाजम को हाथ जोड़कर मैं साधुवाद देता हूं। मेरठ की क्रांतिकारी धरती से आप सबको यह विश्वास दिलाता हूं, उत्तर प्रदेश की धरती से आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां पर आपका पसीना पड़ेगा वहां पर हम सब लोग मजबूती से खून बहाने का काम करेंगे। वादा आपको भरोसा दिलाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोनों मुट्ठी बंद करिए और हाथ उठाइए, दोनों हाथ सब लोग, कसम है सब लोगों को देवनारायण भगवान जी की, और जोर से बोलिए देवनारायण भगवान की, जोर से देवनारायण भगवान की, जोर से बोलिए इंकलाब जिंदाबाद, जोर से बोलिए इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की आवाज दो, जोर से बोलो आवाज दो, आवाज दो। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति जिंदाबाद, 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 जोर से बोलिए गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति जिंदाबाद, 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 विजय बैंसला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।